नमस्कार, दीता's किचन चैनल में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सबसे मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी क्योंकि ये मेरा नया चैनल है। बहुत दिन हो गया मैं कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया। आज भी मैं कोई रेसिपी का वीडियो नहीं लाई हूँ। थंबनेल से आप सबको पता चल ही गया होगा। आज मैं अपनी ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैं अपनी 6 साल के बच्चे और मेरे हस्बैंड के साथ बेंगलोर में रहती हूँ। ये मेरा बेटा है और शायद हम तीनों ही कोरोना के इस कहर से गुजर चुके हैं, लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी कि कोरोना के वो डरावने रूप हमें देखना नहीं पड़ा। लेकिन हाँ, टेंशन तो बहुत हुई थी और इस 1 महीने से मैंने बहुत कुछ सीखा। आज मैं वही 1 महीने की एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। अगर इससे किसी को थोड़ा सा भी कुछ मदद मिल जाए तो मैं समझूँगी मेरी वीडियो बनाना सक्सेस हो गया। तारीख था 8 जुलाई जब मेरे बच्चे को फ़ीवर आया और उसका फ़ीवर 101 से 102 तक ग्रो कर रहा था। तो हम दोनों ही बहुत डर गए थे, लेकिन बाद में पता चला हमारी सोसाइटी में 2-3 बच्चे को ऐसे वायरल फ्लू हुआ था और वो ठीक भी हो गए हैं। तब हमने सोचा ये तो रेनी सीज़न है, नॉर्मली इस टाइम में बच्चे को वायरल फ्लू होता ही रहता है। तो फर्स्ट टाइम डरने से बजाय डॉक्टर के पास जाते हैं। तो नेक्स्ट डे जिस पेडिट्रिशियन को हम बच्चे को दिखाते हैं उनके पास गए। उन्होंने हमें पैरासीटामोल के साथ एंटीबायोटिक का दवा दी जो 5 डेज़ का कोर्स था, और हमें इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि अगर 5 डेज़ के बाद उसका बुखार ना आए तो अगले 3 दिनों तक उसे नोटिस करना है। अगर 3 दिन में भी फिर से बुखार ना आए या कुछ अलग दूसरा सिम्टम्स ना दिखे तो हमें ब्लड टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस हिसाब से हमने मेडिसिन को कंटिन्यू किया। 4 दिन बाद उसका फ़ीवर कम होना शुरू हुआ और 5 दिन के बाद उसका बुखार बहुत हद तक कम हो चुका था। नेक्स्ट 3 डेज़ हमने उसे नोटिस किया, लेकिन उसका फिर से फ़ीवर नहीं आया या फिर और कुछ दूसरा सिम्टम्स भी नहीं दिखी। तो हम श्योर हो चुके थे कि वो क्योर हो गया। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन 18 जुलाई को मेरे हस्बैंड को बुखार आया, फ़ीवर आया। ये फ़ीवर मेरे बच्चे की तरह उतना हाई फ़ीवर नहीं था, बहुत ही माइल्ड फ़ीवर था। 99 से 99.8 तक ये फ़ीवर अप डाउन कर रहा था। लेकिन एक अलग से बात हम देख रहे थे, वो है बदन में बहुत ज़्यादा दर्द होता। मतलब फ़ीवर उतना हाई नहीं, लेकिन उसके हिसाब से बदन दर्द बहुत ज़्यादा था। लेकिन फिर भी जब हमारे बेटे को बुखार आया था तब हम बहुत डर गए थे। इस बार हमें लगा शायद ये वायरल फ्लू ही है। तो नेक्स्ट डे हम डॉक्टर के पास गए और सेम मेरे हस्बैंड को भी 5 डेज़ का एंटीबायोटिक का दवा, पैरासीटामोल और मल्टीविटामिन्स डॉक्टर ने दी थी, वही हम कंटिन्यू करें। बाद में 20 को मेरे हस्बैंड का फ़ीवर कम होना शुरू हुआ। नॉर्मली एवरी 8 आवर्स के बाद पैरासीटामोल के 1 डोज़ लेना था, तो मेरा हस्बैंड जानबूझकर 1 डोज़ ड्रॉप कर दिया। लेकिन 16th आवर्स, मतलब 8 आवर्स प्लस 8 आवर्स, 16th आवर्स गुजर जाने के बाद भी उनको फ़ीवर नहीं आया। तो हम लोग तो बहुत वी आर वेरी हैप्पी। 21st को फिर से मेरे हस्बैंड का फ़ीवर आया और इस टाइम फ़ीवर थोड़ा ज़्यादा आया। मतलब मैं पहले ही बता चुकी हूँ को माइल्ड फ़ीवर आ रहा था, 99.8 के ऊपर नहीं जा रहा था, लेकिन इस बार 102.5 ऐसा हाई फ़ीवर आ रहा था। उस दिन हम डॉक्टर के पास नहीं गए, बल्कि जो हमें एंटीबायोटिक का दवा दिया गया था वही हम कंटिन्यू किए। लेकिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग कुछ 2-3 नया सिम्टम्स दिखा हमें। फर्स्ट, उनका जो आँख है वो बहुत रेडिश हो चुका था और उसमें इचिंग हो रहा था। सेकेंड, उनकी बदन में रैश दिखना शुरू हो गया। ये रैशेस तो वायरल फ्लू में कॉमन है, कभी कभी आता है और फिर चला भी जाता है। इस टाइम कुछ अलग था, इसलिए क्योंकि जब वो कपड़े डाल रहा था, बदन पे कपड़े डाल रहा था या कपड़े उतार रहा था, उस रैशेस की वजह से स्किन में बहुत जलन सी हो रही थी, जो बिल्कुल ही नॉर्मल नहीं है। और साथ ही उनका टेस्ट थोड़ा चेंज हो चुका था। वो टेस्ट वो पूरी तरह से चला गया ऐसा नहीं, लेकिन
उसे हर चीज़ मीठा लगने लगा, यहाँ तक कि नॉर्मल पीने का पानी है वो भी उसे शरबत की तरह मीठा लगने लगा। गले में भी खराश और दर्द महसूस कर रहे थे वो। तो ये सब देखने के बाद फिर से हम डॉक्टर के पास गए, वही डॉक्टर के पास गए जिन्हें हम फर्स्ट टाइम दिखाए थे। उन्होंने हमें कोविड टेस्ट की सलाह दी। यहाँ पे कर्नाटक में बहुत सारे हेल्थ सेंटर को कोविड सेंटर बना दिया गया है, तो हम उसी सेंटर में गए और वहाँ पे हमें एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया गया। वो फिलअप करने के बाद सबमिट करने के लिए कहा गया। 22 को हमने टेस्ट करवाए और 24 को रिज़ल्ट पॉजिटिव आया। ये 22 से 24 को वो जो पहले का एंटीबायोटिक का कोर्स था वही कंटिन्यू कर रहे थे। तो नेक्स्ट हमें जब रिज़ल्ट पॉजिटिव पता चला तो यहाँ के शेड्यूल के दौरान हमें नेक्स्ट स्टेप उठाना पड़ा। मैं अपने स्क्रीन पे आप लोगों को एक शेड्यूल में दिखा रही हूँ जो यहाँ का कर्नाटक गवर्नमेंट कोविड पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए 3 टाइप का सेंटर यहाँ पे अरेंज किया गया है, जिसका डिटेल्स आपको स्क्रीन पे देखने को मिलेगा। अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल कंडीशन कौन सी पेशेंट को कहाँ एडमिट करना है, इस चार्ट में गवर्नमेंट की तरफ से उसी का एक डिटेल्स प्रोटोकॉल दिया गया है। एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड सिम्प्टोमेटिक जो पेशेंट है जिनका SpO2 लेवल 94 से ज़्यादा है, पल्स रेट 100 से कम है और जिनके हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ या थायराइड जैसी बीमारी नहीं है और अगर है भी तो वो कंट्रोल में है, उन सब पेशेंट को CCC मतलब कोविड केयर सेंटर में एडमिट करना है। मेरे हस्बैंड भी इसी क्राइटेरिया के अंदर आते हैं। इसके अलावा भी और 2 टाइप का सेंटर है जहाँ पे मॉडरेट और सीवियर पेशेंट को एडमिट किया जाता है। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके उसका डिटेल्स स्क्रीन में देख सकते हैं। और एक बात, मेरे हस्बैंड का फीवर फर्स्ट टाइम आया था 18 जुलाई को। 18 से लेके 24 तक मतलब 7 डेज़ कवर हो चुका था, लेकिन फिर भी उनका हालात बहुत स्टेबल था। ये भी एक बहुत पॉजिटिव कारण है जिसके वजह से हमारे जो फैमिली डॉक्टर है उन्होंने हमें इनकरेज किया, शायद हम इसे कंट्रोल कर सकते घर पे ही। तो अकॉर्डिंग टू हिज ओपिनियन मैंने यही बात एग्जीक्यूटिव से बताई और उनसे रिक्वेस्ट किया। बाद में मेरे घर में एक एग्जीक्यूटिव का टीम आया, साथ में एक नर्स भी थे। मेरे हस्बैंड घर पे ही उनका चेकअप किया गया, मेरे घर की जो कंडीशन है वो चेक किया गया। बाद में हमें मेडिसिन प्रोवाइड करने का उसका जो इंस्ट्रक्शन है वो बताया गया और साथ ही हमें थर्मोमीटर और ऑक्सीमीटर, ये आप देख सकते हैं, ये थर्मोमीटर और ये ऑक्सीमीटर, ये जो ऑक्सीमीटर है ये दोनों हमें ख़रीदने के लिए कहा गया, क्योंकि ये दोनों चीज़ हमें हर रोज़ मतलब मुझे दिन में 3 से 4 बार उनका क्या रहता है टेम्परेचर, पल्स रेट और SpO2 का लेवल वो क्या रहता है उसका एक चार्ट बना के उन लोगों को भेजना होगा। दिन में 4 से 5 बार ये हमें करना है, इसलिए हमें इसे ख़रीदना पड़ा और उनके मुताबिक वो मेडिसिन प्रोवाइड करके वो चले गए। बाद में नेक्स्ट डे हमारे बिल्डिंग को सैनिटाइज़ करने के लिए म्यूनिसिपैलिटी से आदमी भेजा गया। वो लोग हमारे बिल्डिंग को सैनिटाइज़ कर दिया और हमारे बिल्डिंग के सामने एक बैरिकेड दे दिया। बाद में मेरा और मेरे बच्चे का भी कोविड टेस्ट करवाया गया, लेकिन हम दोनों का ही रिज़ल्ट नेगेटिव आया। इस बीच हमें कितना डर हुआ था वो शायद मैं बता के बयान नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपनी खुद की एक्सपीरियंस से इतना बता सकती हूँ कि अगर आपको कोविड का ये जंग जीतना है तो सबसे पहले अपने अंदर के डर को जीतना होगा। अगर आपको ये जंग जीतना है तो आपको लड़ना होगा और अगर आप डर गए तो आप लड़ नहीं सकेंगे। 24 को मेरे हस्बैंड का रिज़ल्ट पॉजिटिव आया था और हमें जो मेडिसिन प्रोवाइड किया गया था वो मेडिसिन हम कंटिन्यू कर रहे थे, लेकिन मैं वो मेडिसिन का नाम बताना नहीं चाहती क्योंकि हर एक पेशेंट का कंडीशन, उनका हालात, सिचुएशन देख के ही डॉक्टर वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। मैं ये बताना सही नहीं समझती हूँ, लेकिन हाँ
उनको मल्टीविटामिन, जिंक ये सब दिया गया था। बहुत ज़्यादा फ्रूट्स, पानी पीने का ये सब इंस्ट्रक्शन था। बाद में 24 से 2-3 दिन बाद, मतलब 26-27 को उनके जो बॉडी में रैशेस आए थे वो नॉर्मल होना शुरू हो गए। गले में जो खराश था वो भी कम हो चुके थे और आंखें जो रेडिश हो चुके थे और वहाँ पे जो ईचिंग आ रहा था आंखों के अंदर वो भी बहुत हद तक ठीक हो चुके थे। बाद में 28 की रात को, ये जो 24 से 28 तक उनका जो फीवर था वो 99 से 100 के बीच अप डाउन कर रहा था। लेकिन 28 की रात को अचानक फिर से उनका हाई फीवर आया 103 के आसपास। तो हमें वो पैरासीटामोल और जो प्रिस्क्राइब मेडिसिन था वही हमने कंटिन्यू किया और गर्म पानी का भाप लिया। ये सब करने के बाद कंडीशन थोड़ा स्टेबल हुआ। नेक्स्ट डे मॉर्निंग फिर से उनका फीवर कम हो गया 99 और 30 जुलाई से फिर से फीवर नहीं आया। इस 30 जुलाई के बाद भी, मतलब इसके पहले भी हमारे साथ एक बार ऐसा हो चुका है, उनका फीवर नहीं आया था, फिर से बहुत हाई फीवर आया था, इसलिए इस टाइम हमें टेंशन हो रहा था। लेकिन 31 जुलाई को भी उनका फीवर नहीं आया। उसके बाद वो बहुत वीक हो चुके थे और उनका एक सिम्टम्स वो बता रहे थे कि उनके सर में एक दर्द हर टाइम, माइल्ड सा दर्द हर टाइम वो फील कर रहे थे। हमारे जो फैमिली डॉक्टर है उन्होंने हमें बताया कि मेरे हस्बैंड अभी बहुत वीक है, इसीलिए शायद ये हो सकता है, ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो बाद में 31 अगस्त, 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त, मतलब आफ्टर 5 डेज़ तक उनको फिर से कोई भी बुखार नहीं आया। फिर से कोई सिम्टम्स, कोई एबनॉर्मलिटी कुछ भी नहीं हुआ। इसके बीच, इन 5 डेज़ के बीच उनका SpO2 का लेवल, हार्ट बीट का लेवल, सब कुछ नॉर्मल था। कभी भी कुछ, भगवान की कृपा से कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो लेकिन हाँ, इन सब के दौरान मुझे 29 या 30 जुलाई मेरे गले में भी थोड़ा खराश मैंने महसूस किया और मुझे भी लग रहा था कि मेरे मसल में थोड़ा पेन हो रहा है, लेकिन मुझे कुछ टेम्परेचर नहीं आया था। हो सकता है ये मेरी डर की वजह से भी हो, ऐसा मुझे फील हो रहा था। वो भेपर, मतलब गर्म पानी का भाप, जब भी मुझे लग रहा था कि मैं कुछ अनईज़ी फील कर रही हूँ, और मैं और मेरे बच्चे को भी वो कंटिन्यू करवा रहे थे, क्योंकि मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा था कि मेरे हस्बैंड तो दिन में 6 to 7 टाइम्स वो गर्म पानी का भाप ले रहे थे, क्योंकि जो कोविड में सबसे ज़्यादा क्रिटिकलिटी तब है जब निमोनिया आ जाता है। तो आप अगर गर्म पानी का वो भाप लेंगे, आपका जो फेफड़ा है वो बहुत क्लीन, क्लियर, हेल्दी रहेगा। वो निमोनिया का डर बहुत हद तक कम हो जाती है। इसकी वजह से ये कोविड के जाने में 30 जुलाई से उनका फीवर आना स्टॉप हो चुका था। इस टाइम में उनका हर सिम्टम्स नॉर्मल हो चुके थे, सिवाय एक की, उनका जो टेस्ट मैंने बताया था पहले ही कि उन्हें हर चीज़ मीठा लग रहा था, वो टेस्ट ठीक नहीं हुआ था। वो तब भी वैसा मीठा ही लग रहा था, सब कुछ मीठा लग रहा था। बाद में फिर से नेक्स्ट 5 डेज़, मतलब 4 अगस्त तक हमारे फैमिली डॉक्टर नोटिस किया उनको, लेकिन उनका फीवर नहीं आया। बाद में हमें बताया गया हमें फिर से टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगले 2 वीक्स के लिए, मतलब 14 डेज़ के लिए उन्हें क्वारंटीन में रहना होगा। तो ये था मेरा कोविड का एक्सपीरियंस, जो हम तीनों ने मिलके तय किया। और मुझे पता नहीं है कि मेरे बेटे का या मेरा कोविड पॉजिटिव था या नहीं, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे भी आ रहे हैं जिनका नेगेटिव तो आ रहा है लेकिन अंदर कोविड का सिम्टम्स रहता है। मुझे भी कुछ 2-3 दिन ऐसे सिम्टम्स दिखे, फिर आए फिर गए। मेरे बेटे का जब फीवर आया था उसके बाद 14 डेज़ हो चुका था, तो इसलिए उसका भी नेगेटिव जो रिज़ल्ट आया था वो पता नहीं, आई वॉज कन्फ्यूज्ड। ये जो भी हो, जैसा भी हो, काली रात गुजर गया।
और सुबह की रोशनी हमें दिख रहा है। तो ये जो जंग है, ये जंग हम कभी नहीं जीत पाते अगर हमें हमारा फैमिली डॉक्टर्स का, जो लोकल पीपल है उन लोगों का, यहाँ के डॉक्टर्स का, हेल्थ वर्कर्स का, इन सब का हेल्प नहीं मिलता। सो आई एम थैंकफुल टू ऑल फॉर हेल्प अस। दैट्स ऑल। थैंक यू। नमस्ते।